नमस्कार, हिकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हाँसी में हूं और जिस सभागार में मैं हूं, दरअसल ये हाँसी का केसी फार्म है और कुछ देर बाद ही त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देव यहां पर आएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी खिसकती हुई ज़मीन को बचाने के प्रयास में है। उसको रोकना चाहती है कि जितनी खिसक चुकी वो खिसक गई, लेकिन जो और ना खिसके कैसे रोका जाए, कार्यकर्ताओं की मन की बात को कैसे जाना जाए और उनका हौसला कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जितनी बड़ी टीम कार्यकर्ताओं की उनके पास है, शायद किसी की पार्टी के पास में नहीं है। ये बात और है कि हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की मुखालफत चरम पर है, लोगों में नाराज़गी बहुत है। मेरे साथ किशन चेयरमैन है, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं और ये इन्हीं का फार्म हाउस है केसी फार्म, जहाँ पर ये बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग हो रही है, क्लस्टर की मीटिंग हो रही है। किशन जी, किस तरह की मीटिंग आज हो रही है? बिप्लब देव आ रहे हैं। ये वर्कर्स से संपर्क साधने के लिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है जल्दी, तो हाईकमान से ऊपर से जो है आदेश हुए हमारे स्थानीय नेताओं को, प्रदेश के सभी नेताओं को कि भाई वर्कर्स की मीटिंग बुलाओ और लोगों से संपर्क साधो। चाहे गांव में जनसंपर्क करो, चाहे मीटिंग करके कहीं पे इकट्ठे होके करो। तो आज ये सारा मेन मकसद जो है, यहाँ विप्लब देव जी आ रहे हैं तो नेताओं को दिशा निर्देश देने के लिए कि भाई एक साल इलेक्शन का रह गया, तो हमें इसे एक साल में क्या कार्य प्रणाली अपनानी है और क्या। एक वो डायलॉग था, बोला बहुत देर कर दी सनम आते आते। तो आपको लगता नहीं 4 साल बहुत देरी हो गई, अब संभाल रहे हैं कार्यकर्ताओं को? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अब तक काम पे ध्यान था, विकास कार्यों पे। अब जो है गांव में नाराज़गी अगर कोई थोड़ी बहुत है तो सीधा संपर्क करके और वो नाराज़गी दूर करने के प्रयास हैं हमारे पार्टी के नेताओं के और सभी कार्यकर्ताओं। ये तो आपने भाप ही लिया, मतलब पार्टी ने भाप ही लिया, अभी नाराज़गी तो है। ये पार्टी ने भाप लिया, बिल्कुल स्पष्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। कि देखो, होता ही है, एंटी इनकम्बेंसी सत्ता पार्टी के खिलाफ हमेशा बन जाती है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। 36 बिरादरी आज बीजेपी के साथ है और सबसे अच्छी बात यह है कि ईमानदार सरकार है। पर्ची खर्ची जो चलती थी वो बंद कर दी और 36 बिरादरी का विकास हो रहा है, हर गांव में समान। भी यही कहते हैं भी सरकार जो है ईमानदार है, ये ढोल पीटती रहती है। रोजगार नहीं है सर, रोजगार की बहुत कमी है, विकास नहीं हो रहा है, काम तो कोई लिस्ट में आपके पास है ही नहीं। रोजगार के मामले में ऐसा है, आपका स्लोगन में देख रहा था पीछे कि 9 साल हो गए सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जनसंपर्क अभियान। कागज में तो बड़े शानदार तरीके से लिखते हैं सर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सरकारी नौकरियों की बड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, सटे हो रहे हाई कोर्ट से। काफ़ी नौकरियां जो है इस साल में लगभग 1 लाख के करीब मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि हम इस साल में 1 लाख नौकरियां, 1 लाख रोजगार गवर्नमेंट की तरफ से देंगे। रही बात दूसरे कामों की, तो जितना विकास जो है इन 9 सालों में प्रदेश में हुआ है, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज NHAI ने जितना डेवलपमेंट किया है प्रदेश को रोडों के मामले में विशेष तौर पे। दूसरा सर, इसका एक पहलू ये भी तो है ना, आप लोगों की जेब काट रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, जगह जगह आपके टोल हो गए हैं, आप कहते हैं विकास हुआ है। ये जो रोड हैं ये तो कांग्रेस के वक्त से बनने शुरू हो गए थे, लेकिन जितने ज़्यादा टोल रोड बन रहे हैं उतना ज़्यादा जेब पे भी तो असर पड़ रहा है। लोग कहते हैं टैक्स बार बार देना पड़ता है, गाड़ी लेते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, घर से निकलो तो टैक्स शुरू हो जाता है। देखो सर्वेश जी, सुविधा और सुख के लिए तो कुछ तो पे करना पड़ेगा। अगर हम सुविधा चाहेंगे कि हमें अच्छे रोड मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, तो देखो कुछ तो जेब पे असर पड़ेगा। ऐसा ही देखिए, जब सर किशन जी जब लेना है, सुख लेना है, तो उसको क्रेडिट तो पैसे को गया, वो पैसे से मिल रहा है आपको। पार्टी ने क्या किया? नहीं, पैसे से भी अगर हमें ठीक मिल जाए, पैसे से भी सुख सुविधा अगर 1 नंबर की मिल जाए ईमानदारी के साथ, तो वो सरकार को ही श्रेय देंगे हम तो। अच्छा, 2024 को लेके टारगेट है बीजेपी का, ये अभियान भी शायद उसी को लेके ही, क्योंकि 1 साल का वक्त रह गया। आखिरी सवाल ये है कि आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार 2024 में क्या रिपीट हो सकती है आपकी नज़र में? मोदी सरकार रिपीट होगी, बहुत अच्छे से रिपीट होगी और प्रदेश की 10 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीतेगी। कर्नाटक में तो सर लोगों ने कुछ उल्टा कर दिया, वहाँ भी आपके पन्ना प्रमुख सारे पन्ने ले लेके आए हुए थे, वो पन्ने सारे उड़ गए। नहीं, कर्नाटक का माहौल कुछ और था। कर्नाटक में जो स्थानीय नेता थे उनकी वजह से लगा लो, या कोई गलतियां हुई हैं, कोई कमियां रही हैं, हम स्वीकार करते हैं उसको, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ लोकसभा का चुनाव है, आप देखेंगे 10 की 10 सीट बहुत अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीतेगी।
शुक्रिया बात करने के लिए। दावा बहुत बड़ा है और आत्मविश्वास इनका आप गजब का आप कह सकते हैं कि 10 की 10 सीटों पे दावा, 10 ही सीटें हरियाणा में आती हैं। लोकसभा के लिए इन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी, ऐसा दावा किया। थोड़ी देर में विप्लव देव भी यहाँ पर होंगे, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। और सम्मेलन की बहुत बड़ा हांसी में इस वक्त, जैसे मैंने बताया, केसी फार्म पे हो रहा है। वीडियो को दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।